नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सफेद शेरों की धरती में सफेद शेर से रूबरू हुए महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल। झाड़ फूंक के नाम पर बाबा ने ऐंठे 50,000 रुपए, नहीं मिला आराम तो पुलिस के पास पहुंचा पीड़ित। लापता युवक का नाले में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, घंटों चला हंगामा। खबरें अब विस्तार से। सफेद शेर की धरती में सफेद शेर से रूबरू हुए महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल सुबह सुबह पहुंचे व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल रीवा में 3 दिवसीय प्रवास पर हैं, जिसमें आज उन्होंने रीवा प्रवास के अंतिम दिन व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर का आनंद लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल 3 दिवसीय रीवा प्रवास पर थे, जिसमें आज उन्होंने रीवा प्रवास के अंतिम दिन व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर का आनंद लिया, जहां विभिन्न जानवरों का अवलोकन करने के बाद सफेद शेरों की धरती में पहुंचकर सफेद शेर से रूबरू हुए। टाइगर सफारी मुकुंदपुर में महामहिम के साथ मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने खुद पैदल चलकर जू का भ्रमण किया तथा टाइगर सफारी में बंगाल टाइगर सहित हिरण, भालू, तेंदुआ व विश्व विख्यात रीवा के आकर्षण का केंद्र सफेद शेर का दीदार किया। महामहिम राज्यपाल के टाइगर सफारी दौरे को लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी, जहां महामहिम राज्यपाल ने अधिकांश पैदल भ्रमण करके टाइगर सफारी का नजारा किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी विंध्य के मनोरम स्थलों में से एक है। सफेद बाघ विश्व को रीवा की देन है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मुकुंदपुर टाइगर सफारी पूरी तरह से जीवंत करता है। भ्रमण के समय राज्यपाल को पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के स्थापना के प्रयासों तथा सफेद बाघों के इतिहास के संबंध में जानकारी दी। भ्रमण के दौरान राज्यपाल को मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के संचालक संजय रायखेरे ने टाइगर सफारी में उपलब्ध सुविधाओं तथा वन्य जीवों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी, जिसके पश्चात वे गुड़ में स्थित बदवार में बने एशिया के सबसे बड़े सोलर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का अवलोकन किया। एनसीसी रीवा में विजय श्रृंखला के अंतर्गत 1971 की लड़ाई में शहीदों को नमन कर आयोजित किया गया सम्मान समारोह। मध्य प्रदेश की 3री बटालियन एनसीसी रीवा के सौजन्य से कार्यालय परिसर में विजय श्रृंखला के अंतर्गत 1971 की लड़ाई में देश की रक्षा में हुए शहीद वीर जवानों एवं उनके सगे संबंधियों को सम्मानित किए जाने का आयोजन आज किया गया। आपको बता दें कि जिले के शहीद एवं शहीदों के परिवारों को स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर एनसीसी विजय श्रृंखला के अंतर्गत वीर शहीदों को शत शत नमन किया गया और वीर शहीदों के सगे संबंधियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वीर नारी श्रीमती फूल कुमारी, पत्नी स्वर्गीय शहीद नायक राम खिलावन, जो दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा में लगा दी। वहीं वीर नारी श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी राइफलमैन श्यामलाल सिंह को श्रीफल एवं शाल से सम्मानित किया गया। कर्नल अनुराग मेहरा, कमान अधिकारी 3री बटालियन एनसीसी रीवा ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का ये आयोजन उन वीर शहीदों एवं उनके परिवार को सम्मान में देने के लिए रखा गया था। हम आपको बता दें कि जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से बहादुरों और उनके परिवार के साहस, चरित्र और प्रतिबद्धता के सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों के बहादुरी का भी उत्सव है। अंत में वीर नारी श्रीमती फूल कुमारी एवं श्रीमती सावित्री देवी को समारोह में भाग लेने और हमें भारत के बहादुरों का सम्मान करने का मौका देने के लिए सैल्यूट करते हुए सम्मान किया गया। वहीं एनसीसी विजय श्रृंखला के अंतर्गत 1971 की लड़ाई में वीर शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सैन्य अधिकारी कर्मचारियों ने शहीदों को शत शत नमन किया। इस समारोह को सफल बनाने के लिए 3री बटालियन मध्य प्रदेश के कमान अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्नल राजेश सिंह उपस्थित हुए। सभी वरिष्ठ सैन्य एवं सिविल अधिकारियों द्वारा
वीर शहीद परिवारों का आभार प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। प्रस्तुत है 3री बटालियन मध्य प्रदेश एनसीसी के कमांड अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा से प्राप्त जानकारी के अंश। लिया है वो क्षण अब हमारे आपके सामने। ये एक, जैसे कि आपको सबको मालूम है, हमारी 75वीं सालगिरह है आज़ादी की। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये एक एनसीसी विजय श्रृंखला के नाम से एक मेगा इवेंट पूरे देश में कंडक्ट हो रहे हैं और 75 जगहों पे ये एनसीसी विजय श्रृंखला आयोजित करी जा रही है, जिसके अंदर और साथ ही में ये 50 साल 1971 की लड़ाई के भी पूरे हो रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो हमारे सैनिक जो कि ब्रेवार्ड्स कोई मार्टर हुए हैं, उनके एनओकेस को, उनकी फैमिलीज़ को बुला के उनका सम्मान अदा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये 2 वीर नारी हमने यहाँ पे आमंत्रित करी और उनको एनसीसी की तरफ से ये एनसीसी विजय श्रृंखला में उनका सम्मान दिया गया। लापता युवक का नदी किनारे मिला शव, युवक की मौत पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आक्रोशित ग्रामीणों ने अतरैला मार्ग पर जाम लगाने की कोशिश की, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि जवा तहसील के चौखंडी ग्राम में आज सुबह सुबह नदी के किनारे कुछ गांव वालों ने एक शव को देखा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया और देखते ही देखते नदी किनारे लोगों का हुजूम उमड़ता चला गया। मौके पर अतरैला एवं जावा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं आपको बता दें कि चौखंडी ग्राम के निवासी रामराज सिंह के पुत्र विकास सिंह उर्फ विक्कू, उम्र 18 वर्ष, जो घर से सुबह ट्रैक्टर चलाने निकला था लेकिन रात को घर नहीं लौटा, जिस पर भाई द्वारा फोन लगाने पर फोन बंद आ रहा था। वहीं आम के बागीचे पर कुछ डिस्पोजल के खाली गिलास और खून के छींटे पड़े हुए थे। वहीं पास ही मंदिर में रहने वाले बाबा ने बताया कि 4 लड़के रात में यहाँ पर शराब पी रहे थे। जब मैंने उन्हें मना किया तो वो वहां से चले गए और फिर नहीं आए। साथ ही मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी दिख रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। आपको बता दें कि आक्रोशित परिजनों ने शव का पंचनामा करने से मना कर दिया था। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस की समझाइश एवं आश्वासन के बाद शव को पीएम के लिए जावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। प्रस्तुत है मृतक के परिजन सहित थाना प्रभारी अतरैला कन्हैया सिंह बघेल से प्राप्त जानकारी के अंश। भैया आपका? दीपक सिंह। आपका जो मृतक है वो कौन लगता था आपका? भाई। कैसी घटना हुई, क्या कुछ जानकारी है आपको? कब गायब हुआ था घर से? सुबह 6 बजे गया था। हाँ। तो सुबह 6 बजे से हमको फिर नहीं पता, हम खेत में थे। हाँ। इसके बाद हमको नहीं पता। फिर सूचना आपको कैसे मिली आपके भाई की? बाहर लोग हमारे घर के बगल के आए। हाँ। 2 लोग देखे तो बोले कि तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया। तब हम आए। अच्छा, का नाम बाबा? हमारा हाँ, रामराज। जो मृतक है वो अपना के ला गए? बेटवा। हाँ। कब बात भई रही अपना बेटवा से, मतलब कब गायब भाग कहाँ रहा? यह सुबेरा उठा है। हाँ। और फिर एक भैया पता नहीं दिया, अब ट्रैक्टर चला लगे रहा है। हाँ। वो कहती फिर आऊँगा नहीं। हाँ। फिर अपने की जानकारी कैसे मिली कि? अब जानकारी जब हल्ला मचा, हम पानी लगा रहे हैं। हाँ, हल्ला हाँ। मचा तब जाने। का नाम रहा बालक के? विकास। के साल के रहा है? 18 साल। का मांग करी थे अपना शासन से, प्रशासन से? का कहे शासन थे? से यह हो कि हम यह मांग करी थे कि हमारे लड़का के जैसे वो का फांसी हो। हाँ। हाँ। आरोपियन का फांसी हो। हाँ। और नहीं होती है तो फिर ये हजारों कांड हो चुका है ना। हाँ। सर, आज जो इसकी एक लाश मिली थी उस पर क्या कैसे कार्रवाई और क्या हुआ था? सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गौंडिया गांव का विकास सिंह है। उसका शव जो है वहीं बगल में एक नाला बना हुआ है, वहीं पर पानी में पड़ा हुआ है। मौके पर आके मर्ग कायमी का जांच में लिया गया है और घर वाला द्वारा हत्या का संदेह व्यक्त किया गया है। तो एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाकर जांच की जा रही है। और संगिंदों में मतलब सर कुछ मतलब जाम वाम वगैरह लगाए थे घर वाले, परिजनों का क्या कहना है सर? नहीं, जाम लाने की कोशिश किए थे, उनको समझाइश देने के बाद उन्होंने हटा दिया था। आरोपियों में सर अभी कोई मतलब कार्रवाई मतलब? नहीं, अभी जांच में है। जांच में जो भी कुछ आगे तथ्य आते हैं उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अंधविश्वास। सिर्फ 50,000 में बाबा कर देंगे झाड़ फूक से घरेलू कलह दूर। जब लोगों का आत्मविश्वास कम होता है तब कदम चलते हैं अंधविश्वास की ओर और तभी
मिलता है उपचार के नाम पर धोखा, जैसा कि आज तक होता आया है। आपको बता दें कि झाड़ फूक के नाम पर मऊगंज के एक बाबा ने युवक से 50,000 रुपए ठग लिए। पैसा वापस मांगने पर बाबा द्वारा धमकियां दी जा रही है। पीड़ित न्याय की गुहार लगाने मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचा और इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। आपको बता दें कि चौराटा थाना अंतर्गत बहुरी बांध निवासी चिराग अली के घर में कुछ परेशानियां थी, जिससे उसकी मां और भाई की तबीयत खराब रहती थी, जिसके बाद उसको एक व्यक्ति द्वारा मऊगंज में रहने वाले जानी बाबा के पास जाकर झाड़ फूक करने की सलाह दी गई। पीड़ित जब मऊगंज बाबा के पास गया तो बाबा द्वारा उससे कहा गया कि तुम्हारे घर में भूत प्रेत का साया है और झाड़ फूक करनी पड़ेगी, जिसके बाद युवक का आरोप है कि झाड़ फूक के नाम पर उससे 50,000 रुपए उसने ऐंठ लिए। 35,000 नगद और 15,000 रुपए गूगल पे के द्वारा उसने लिए हैं। बाद में उसको पता चला कि बाबा द्वारा उसको ठग लिया गया। जब वो अपने पैसे वापस मांग रहा तो बाबा द्वारा उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लेकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की। आइए सुनते हैं इस संबंध में पीड़ित चिराग अली से प्राप्त जानकारी के अंश। एसपी ऑफिस आवेदन देने के मामले में आए थे। हमारे घर में परेशानी होने के कारण हम मऊगंज दरगाह गए हुए थे, तो वहाँ पास एक जानी बाबा नाम का व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने बोला कि हम पूरा तुम्हारे घर की परेशानी को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसा लगेगा। तो हमने उसको पैसा दिया और वो काम भी नहीं किया। 35,000 रुपये हार्ड कैश दिए हैं और 15,000 रुपये फ़ोन पे किए थे। चूँकि पैसा लेने के बाद वो कोई मतलब काम भी नहीं किया और फ़ोन लगा के बेशब्दों से बात करता है, फ़ोन भी नहीं रिसीव करता है और मतलब बोलता है मऊगंज तरफ आओगे तो जान से मारने की धमकी देगा। क्या नाम है, कहाँ के हैं आप? हमारा नाम चिराग अली है और हम बहुरी बांध के हैं। आपने किन मामलों को लेकर पैसा दिया था उनको? हमारे घर में परेशानी होने के कारण से है ना, मम्मी लोगों की तबीयत, भाई की तबीयत खराब हो जाती थी, तो वो बोला कि घर में भूत प्रेतों को मतलब परेशानी है, इस कारण से हमने उसे है ना पैसा दिया था। पुलिस में भी और आपने शिकायत दर्ज कराई है, कहाँ पे? पुलिस में एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, चूँकि मान लीजिए 3 महीना पहले, तो उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। थाने में आए थे रवि सिंह करके, चौराटा थाना के, उन्होंने रिपोर्ट लिख के ले गए थे, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान एवं नवाचार पर स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय शिक्षा मंडल महाकौशल प्रांत एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा एक दिवसीय संयुक्त आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम विषय पर किया गया। आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि रहे मुकुल कानिटकर, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आपको बता दें कि इस गरिमामय कार्यक्रम के अवसर पर पत्रिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, उपस्थित रहे। इस दौरान मुकुल कानिटकर ने कहा कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। ये शिक्षा नीति भारत को दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। साथ ही उन्होंने मानसिक एकाग्रता पर जोर देते हुए योग और ध्यान को भी शिक्षा नीति में शामिल कर परिमार्जित करने की बात कही है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। मात्र 2 मिनट में हमने अपने पूरे मन को एकाग्र कर लिया, मन को शांत कर लिया। आज भारतीय शिक्षण मंडल की प्रेरणा से देश में लाखों शिक्षक इस छोटी सी प्रक्रिया को अपनी कक्षा में प्रारंभ करने से पूर्व कर रहे हैं, विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक। चलिए अब तीसरा काम, पहला काम क्या, रीढ़ की हड्डी सीधी है ना, सीधी देख लो, एक बार चेक कर लो। बार बार मैं याद दिलाऊंगा, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी, नंबर 1। नंबर 2, आंखें बंद। दूसरे को देखना नहीं, खुद को देखना सबसे कठिन काम है। दूसरों की गलतियां निकालना सरल है, अपने अंदर देखना सबसे कठिन है, इसलिए आंखें बंद करवा रहा हूं। अब तीसरा काम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जिसकी बात कह रहे हैं और जिस भारत के विश्वगुरु बनाने की बात कह रहे हैं, और जो सारी दुनिया भारत में आकर के ज्ञान प्राप्त करती थी, उसका जो रहस्य था
वो आप सबसे मैं करवा रहा हूं, बता नहीं रहा, प्रैक्टिकल। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, कुछ क्षणों के लिए अपनी श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। आपकी स्वयं की श्वास को देखिए, अंदर आती और बाहर जाती श्वास को ध्यान पूर्वक देखिए। अंदर आती हवा का स्पर्श नासिका के अंदर, बाहर। क्या कार्यक्रम मुझे लगता है कि जिस तरह से एक बहुमहत्वाकांक्षी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबके लिए दी है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए एक ये महत्वपूर्ण नीति है और इसको इस तरह से ही हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हम सबको एक शैक्षिक स्वतंत्रता मिली है। वो मैं इसलिए कि कब तक हम लॉर्ड मैकाले को अपने आप को लॉर्ड मैकाले पीड़ित कहते रहेंगे। इसलिए अब अवसर आ गया है लॉर्ड मैकाले को श्रद्धांजलि देने का और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भीतर जो एक बहुआयामी आयाम है, नगर ग्राम जनपद से निकली पूर्ण विकेंद्रित शिक्षा नीति, हर व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे मन में परिकल्पना थी, जो मेरी इमेजिनेशन थी, कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साकार हुई है। प्रत्येक शिक्षाविद को बहुत दिनों से यह एक कमी महसूस हो रही थी कि 35 साल तक 40 साल तक अध्ययन और अध्यापन करने के बाद भी कहीं न कहीं कमी उसमें दिख रही है। मुझे लगता है कि उन कमियों को अगर दूर करना भी है, अगर किसी के मन में शंकाएं भी हैं, तो 3 बिंदु, इम्प्लीमेंटेशन, रिफॉर्मेशन, अवेयरनेस, ऐसा करते हुए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं और उसकी सार्थकता को साबित कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।